नन्हे मुन्ने बच्चों और उनके साथ में सभी आए हुए अभिभावक, शिक्षक साथी, यहाँ पर आज का दिन बहुत ही हर्ष का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक जो बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी शुरुआत अगर आपको पता हो कि 1962 में 1962 में 20 स्कूल से हुई थी। 20 स्कूलों से जो स्टार्ट हुआ था, अभी उसकी संख्या 1320 हो चुकी है और इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि देश भर में हर जगह इनको खुलवाने के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ सके। इसका मुख्य मकसद जो होता है केंद्रीय विद्यालय का कि बच्चे के बीच में कम, मतलब हम लोग जो है कम फीस में, फीस भी बहुत नॉमिनल फीस, उसमें उच्च कोटि की शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगभग इस समय 14 लाख बच्चे जो पढ़ रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, जिनमें से कुछ स्कूल हमारे केंद्रीय विद्यालय हमारे इंडिया से बाहर भी स्थित है। 3 विद्यालय, जो एक विद्यालय काठमांडू, एक तेहरान और एक मॉस्को में स्थित है, बाकी स्कूल हमारे इंडिया के अंदर है। तो इतने विद्यालयों में लगभग 50,000 रेगुलर टीचर्स और उसके अलावा लगभग 10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इनके साथ में विद्यालय चल रहे हैं और लगभग जो मैंने आपको बताया कि 14 लाख के लगभग बच्चे इसमें शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और आपके बच्चे इसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं आज। तो ये आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि ये छात्र जो अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनमें से ही कुछ छात्रों ने यहाँ पे देखो प्रदर्शन भी किया अपना। इनकी भी बहुत ज्यादा दिनों से तैयारी की थी। 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि कार्यक्रम करना है और 3-4 दिन के समय में ही इन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर आकर प्रस्तुत किया। जो भी हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, चाहे वेलकम सॉन्ग है, सरस्वती वंदना है या एक ग्रुप डांस जो था, तो सभी में छात्रों की प्रस्तुतियां बहुत ही सुंदर थी। इसके लिए हमारे म्यूजिक टीचर, जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आपके छात्र भी इसी तरह इनमें भी ये भी कुछ दिनों बाद ये भी स्टेज पर आएंगे और ये भी बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति देंगे। तो मैं चाहूंगा ये छात्र जो भी आज उपस्थित हुए यहाँ पे, तो ये इन छात्रों से सीख लें कि हमें भी आगे बढ़कर कुछ करना है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए छात्र आज देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारे जो, चाहे हमारा जो ये डिफेंस क्षेत्र है, डिफेंस क्षेत्र में हमारे जो सीडीएस के जो प्रमुख होते हैं, चाहे विपिन रावत जी है, चाहे अनिल चौहान जी हैं, चाहे पांडे जी हैं, मनोज पांडे, ये सभी जो है केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। हमारे यहाँ कोटा के भी जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं या हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, जो हमारे नौवीं चेयरमैन है या चेयरमैन है, ये सभी केवी के स्टूडेंट हैं जो केवी में पढ़ाई करके ही डिफेंस में इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। आपने अगर हमारे स्कूल के गेट के पास अगर आए होंगे तो पार्क में भी एक बस लगा हुआ है, एक स्टैचू लगा हुआ है। हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे गुरदीप सिंह सलारिया जी, उनका वहां पे बस लगा हुआ, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे, जिनको मरणोपरांत चक्र से, सौर चक्र से सम्मानित किया गया था। सभी का, आप सभी छात्रों का, अभिभावकों का पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा के फैमिली में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान उपाचार्य महोदय, आदरणीय अभिभावकगण, समर्पित शिक्षकगण एवं प्यारे प्यारे अन्य बच्चों, पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा परिवार की तरफ से मेरा आप सभी को सप्रेम नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्या प्रवेश कार्यक्रम के माध्यम से बाल वाटिका 3 और कक्षा 1 में प्रवेशित हमारे नन्हे सितारों का विद्यालय के आंगन में स्वागत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये बड़ा सा स्कूल जो आप देख रहे हो, ये आज से आपका दूसरा घर है। इस बड़े से खेल के मैदान में आपके नए दोस्त बनेंगे, यहाँ आप नित्य नए खेल खेलेंगे, नए खिलौने आपको मिलेंगे और प्रतिदिन खेल खेल में हम
कुछ नया सीखेंगे और साथ में खूब मस्ती भी करेंगे। प्रिय अभिभावकगण, मैं समझ सकता हूं कि अपने बच्चे को उंगली छुड़ाकर विद्यालय के गेट के अंदर भेजना हर माता पिता के लिए बहुत ही भावुकपल होता है। मैं खुद भी एक अभिभावक हूँ और ये इस क्षण की जो महिमा है, क्षण का जो इम्पोर्टेंस है, वो मैं भी काफी जितना ही समझ सकता हूँ। पर मैं आप सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि आपका जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर जो विद्यालय का चुनाव है वो निश्चय ही बहुत ही बढ़िया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन हर क्षण से ही, प्रारंभ से ही गुणत्वापूर्ण शिक्षा है, अनुशासन और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सदा ही आगे रहा है। और आपका बच्चा आज से इस देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े संस्थान का एक हिस्सा आज से बनने जा रहा है। प्रिय अभिभावकों, विद्यार्थी का विकास केवल स्कूल का या केवल माता पिता का दायित्व नहीं होता, ये हम दोनों का मिला जुला प्रयास होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने बच्चे के भविष्य के निर्माण में पूर्णतः योगदान दें। केंद्रीय विद्यालय संगठन को लघु भारत यानी कि मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस विद्यालय में बच्चा विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों से, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए बच्चों के साथ पढ़ता है, उनके साथ खेलता है। इससे बच्चे के मन में राष्ट्रीय एकता, आपसी सम्मान की भावना प्रारंभिक क्षणों से ही डेवलप होने लग जाती है। तो इस तरह से हमारा विद्यालय, आप इस विद्यालय में जब आप आएंगे, पीटीएम में देखेंगे, अपने बच्चे को अलग अलग बच्चों के साथ खेलता हुआ देखेंगे और अलग अलग पृष्ठभूमियों के साथ जब अलग अलग राज्यों से आए बच्चों के साथ बात करता हुआ और उनके साथ पढ़ता हुआ देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि हमारे बच्चे की जो कक्षा है वो सिर्फ कक्षा नहीं है, वो एक मिनी इंडिया है। यानी इसमें अलग अलग राज्यों के बच्चे जो है वो आपके बच्चे के साथ ही पढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये विद्या प्रवेश का जो हमारा कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे का जो स्कूल के जो प्रारंभिक दिवस है, इसको किताबों की बोझ से दूर करके उसको कला, संगीत, खेल गतिविधियों के माध्यम से स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना। यानी बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि मैं अभी तो अपने परिवार में बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था, ये मुझ पे क्या बोझ डाल दिया। तो ये जो कुछ ये संक्रमण काल है, यानी बच्चे के घर के परिवेश से लेकर स्कूल का जो दिन है, स्कूल के जो प्रारंभिक दिन है, इसमें बच्चे को ये लगे कि जितने मजे में घर पे कर रहा था उतना ही मजेदार मेरा विद्यालय था। तो इसमें बच्चे को बड़ा भारी बस्ता नहीं हम मंगवाएंगे। इसमें बच्चे के पास खाली एक किताब देंगे विद्या प्रवेश की, वो भी हम विद्यालय से ही प्रोवाइड करवाएंगे और सारी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही मनोरंजक होगी और बच्चे के लिए आनंददायक होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य है तत्त्वं पोषण अपावरण। इसका मतलब है कि हे ईश्वर, हमारे ज्ञान पे जो आवरण छाया हुआ उसे दूर करें। इसी मनोरम और पवित्र वाक्य के साथ हम ये प्रण लेते हैं। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम ये नए पौधों को, हमारे नन्हे नन्हे सितारों को बहुत ही सुरक्षित, अनुशासित और बहुत ही सुंदर वातावरण तैयार करके देंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हृदय के अंतिम गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।